मैं युद्धवीर धनखड़ प्रधान धनखड़ था। हमारी खाप की बेटी है जिसके साथ हरियाणा सरकार में जो मंत्री संदीप सिंह खेल थे, उन्होंने हमारी बिटिया के साथ जो गलत व्यवहार किया उसकी जो FIR दर्ज है चंडीगढ़ पुलिस में। तो उसकी निष्पक्ष जो जांच हो, जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला जी, क्या कही? DGP सर ने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी, बहुत ही जल्द जो रिपोर्ट आएगी उसकी कार्रवाई बहुत ही जल्द उसकी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे थे? जो भी जांच के लिए जो सबूत है, कई तरह की जो बात थी उसके लिए, और उसमें जल्द से जल्द उसको, क्योंकि हमें ये भी भय है कि हरियाणा सरकार का कोई प्रेशर तो नहीं है किसी के ऊपर, तो उन्हें बिल्कुल ये कहा, विश्वास दिलाया है बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करो, आपके साथ बिल्कुल सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। SIT जो बनाई है कब तक रिपोर्ट दे देगी, बताया कुछ? हाँ बताया है, दिन तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द आपकी रिपोर्ट आएगी और उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो खाप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे जी? खापों की क्या भूमिका रहेगी इसमें? इसमें देखो, पूरे हरियाणा की जितनी भी खाप हैं, पहले भी हमने 2-3 बार वहाँ पंचायत सरो खाप बुलाई है, लेकिन हरियाणा की जितनी खाप हैं उन सब से सरो खाप की जो पंचायत हुई है उनसे हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी से हम सारी बात यहाँ की बात रखेंगे और वहाँ जाके जो कमेटी जो फैसला लेगी उस पर खाप बिल्कुल बेटी के साथ खड़ी रहेगी। अभी 26 जनवरी को जो आपने एक ऐलान किया है कि काले झंडे दिखाएंगे, झंडा नहीं फहराने, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, उसका देखो 26 तारीख को वो दोषी है, उस पर इतनी संगीन धाराएं लग रही है, मुकदमा दर्ज है, और तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जिसकी हम आत्म सम्मान करते हैं वो उसको फहरा रहा है। क्या कार्यक्रम रहेगा उसका हम बिल्कुल उसको काले झंडे दिखाएंगे और उसको जो उसके लिए भाजपा संगठन हाँ। और सभी खापों ने उसका विरोध किया है और जगह जगह पुतले फूकेंगे उसके। आम जन में रोष इस बात का हरियाणा में है कि भाई एक अपराधी भैया हमारा पौन त्यौहार के बराबर है 26 जनवरी, और इसमें ये झंडा फहराने का काम करेगा, जिसे मुकदमा दर्ज है और जांच चल रही है, और उसके लिए फिर भाई खापों ने हमारा निर्णय लिया है इसका देखो विरोध करो। और फिर भी कोई मान ले अपने जलील हो गए या बेशर्म हो गए वो को काम करेगा तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि कोई संगठन होगा या खाप होगी। अगर कोई उसमें कहीं वहाँ भी कोई भी झगड़ा या कोई कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी मिलोगे आप? मिलने का प्रोग्राम? मुख्यमंत्री से हम मिल चुके हैं पहले, और आज हमारा यही साहब से मिलने प्रोग्राम था, DGP साहब से मिलने का समय था आज का। तो इल्जाम लगा रहे हैं, मिले हो क्या, कुछ संतुष्ट जवाब मिला आपको? जो अभी खाप प्रधानों ने बताया है वही जवाब मेरा है। तो आप संतुष्ट हैं जो चंडीगढ़ DGP? हाँ, ये प्रोसेस है। जिस व्यक्ति के सोल्जर्स के ऊपर अशोका होता है ना, तो इसका मतलब उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं। खाकी का मीनिंग क्या है कि रक्षा करे, सुरक्षा दे, और जिसके कंधों पे अशोका ऐसे ही नहीं आ जाता, वो बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके IAS IPS की परीक्षा निकालते हैं और तब बनते हैं, तो वो अपनी जिम्मेवारियां हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सर 24 दिन में दिखाई दी आपको जो आपने सवाल किया कि उनके कंधे पर एम्बलम होता है और ये वो करते, इस तरह की कोई दिखाई दी आपको? उनका अपना तरीका है, उनकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में हम सिविलियन क्या बता सकते हैं। ठीक है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली प्रदेश की तरफ हमारी जो खाप पंचायतें हैं, जनवरी में जब पंचायत हुई हमने 7 जनवरी तक का समय दिया था इस सरकार को। 7 जनवरी तक भी कुछ ना करने में 15 जनवरी को फिर हमने धनखड़ खाप की पंचायत हुई, जिसमें सभी ने हमने एक निर्णय लिया था कि हम संदीप सिंह मंत्री को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पे झंडा नहीं फहराने देंगे। इस तरह की हमारी काल है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से, हम उसको झंडा नहीं फहराने देंगे। आज जो हम चंडीगढ़ में आए, हम साहब से मिले, DGP साहब से मिले, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं उसकी बातों से। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन भी दिया है और बिल्कुल जांच कहीं ना कहीं 164 के बयान भी हुए, कोर्ट के सामने बयान हुए हैं, वहाँ तक भी हम संतुष्ट हैं। और साहब ने ये भी कहा है कि मैं बहुत जल्दी ही इसमें जांच करूँगा और न्याय तक मैं पहुँचूँगा। तो हम अधिकारियों से बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार को, जो लगातार मुख्यमंत्री जी
जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं भाजपा सरकार, उसमें कहीं ना कहीं संख्या ही भारतवर्ष में सभी बेटियों को, ये नारा आपका झूठा है। हमारी बेटियां लगातार 3 महीने से गुहार लगाते लगाते आज फिर हम खाप पंचायती चंडीगढ़ में पहुंचे, खाप पंचायत इकट्ठी हुई, आपने कोई निर्णय ना लिया। हम बड़ी बार सुनते थे अनिल विज जी की कि वे बेटियों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का वे सुरक्षा करता है, उनकी इलाज करता है, लेकिन ये भी झूठ है। आज हम मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सभी किसान, कौम, 36 बरादरी कह रहे हैं। हमने बड़ा आशा और विश्वास था ब्रिज की तरफ, लेकिन वहाँ से भी हमने कई बार मिलने के बाद में कोई कुछ नहीं मिला। आप धनखड़ पंचायत के, और हमने जो हमारी आपसे वो बताना चाहूँगा, जो धनखड़ खाप में ओम प्रकाश धनखड़ है, उसके वही गाँव लगता है, लेकिन उसने भी कोई बिटिया की तरफ कदम ना उठाया। तो इस तरह से हम उससे नाराज भी, इसीलिए मिले हमें, इसी बात ये बात की हमने, तो डीजी साहब साफ मना कर दिया भाई हमें किसी की मतलब वो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और हम बेटी के साथ खड़े हैं। और हमने हमारे पास 24 घंटे के अंदर ही हमने एफआईआर दर्ज कर दी। लड़की ने तो कहा है कि सीएम खुद बचा रहे हैं संदीप सिंह को इस मामले में, और अभी भी धमकियां मिल रही हैं। सीएम साहब ने तो बयान दिए थे भाई, बयान नहीं दिएगा, अनर्गल बयान बता रहे थे। चलो भाई उनके बेटी नहीं है तो इसकी तरफ भाई चलो वो जो सोच रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन ये खापों का पुराना इतिहास है, ऐसी बात नहीं है कि इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। न्याय दिलवा के रहेंगे जहाँ तक हमारी चलेगी, खापों की चलेगी, और परमात्मा के आशीर्वाद से न्याय होगा इसमें।